अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो अहम चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि मालदीव ने अपनी जो ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट्स थी वहाँ से इंडियन लोगों का एक्सेस ब्लॉक कर दिया है और ये बहुत बड़ी खबर है। और ये उस दौरान एक्ट सामने आया है जब चाइनीज स्पाईशिप मालदीव की तरफ आ रही है। बहुत जल्द वो मालदीव में पहुंच जाएगी इनफैक्ट। दूसरा बात करेंगे कि ईरानियन SU-35 एयरक्राफ्ट की एक नई तस्वीर सामने आई है। रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि जो ईरान को बहुत जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे SU-35 एयरक्राफ्ट, ये वो जहाज हैं। इन पर बात करते हैं। सबसे पहले आ जाए मालदीव में। तो अक्सर हमने सुना होगा कि महबूबा अपने आशिक को ब्लॉक कर देती है व्हाट्सएप पर या इस तरह की चीज़ें। लेकिन इस दफ़ा हुआ कुछ यूँ है कि मालदीव ने इंडियंस को ब्लॉक कर दिया है। ये खबर दिया है खुद इंडियन खबरसां अदारे द मिंट ने कि जो मालदीव की फॉरेन मिनिस्ट्री से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं और कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर इंडियन नेशनल या वो लोग जिनकी लोकेशन इंडिया में है, वो एक्सेस नहीं कर सकते। वो इन वेबसाइट्स पर ब्लॉक कर दिए गए हैं। इसकी शायद वजह ये है कि एक चाइनीज़ स्पाईशिप एटलीस्ट एक या एक और कन्फर्म रिपोर्ट ये कहती है कि 2 हैं। जो स्पाईशिप कन्फर्म की गई है उसका नाम है यांग होंग 3। ये सैटेलाइट ट्रैकिंग स्पाईशिप है। इस पर डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये स्पाईशिप बहुत जल्द आ रही है मालदीव्स में। और मालदीव में जो इस वक़्त प्रेज़िडेंट है, मोहम्मद मुइज़्ज़ू उनका नाम है, उन्होंने इंडिया आउट की मूवमेंट चलाई हुई है कि जो इंडियन मिलिट्री की वहाँ बेस मौजूद है मालदीव्स में और उसके अलावा इंडियन आर्मी वहाँ मौजूद होती है, उनको कहा गया है कि आप हमारे मुल्क से चले जाएँ। और इसी के साथ-साथ स्ट्रेटेजिक लेवल की डील्स वगैरह की हैं मालदीव्स ने चाइना के साथ। और यहाँ चाइना कनेक्ट करने का सोच रहा है मालदीव को डायरेक्टली पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट से, यानी कि पाकिस्तान और चाइना इस वक़्त इस स्ट्रैटेजी पर चल रहे हैं कि मालदीव को यूज़ किया जाए इंडिया को दरमियान में सैंडविच करने के लिए। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान नेवी की हैवी प्रेजेंस मौजूद होती है अगर मालदीव से हम ऊपर की तरफ चले जाएँ। और यहाँ चाइना अपनी एक मिलिट्री बेस लेकर आने का सोच रहा है। और ऑब्वियसली मालदीव ये एक जंक्शन पॉइंट का काम करेगा चाइना और पाकिस्तान के दरमियान। इसी दौरान पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और मालदीव के प्रेसिडेंट के दरमियान भी मुलाकात हुई थी, जिस पर मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिज़ू ने कहा था कि हम पाकिस्तान को लेकर एक अच्छे फ्यूचर का आगाज कर सकते हैं और एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर पाकिस्तान को अपने अलाय के तौर पर देखना चाहते हैं। यहाँ बात की जाए तो इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात तो पहले ही मालदीव के खिलाफ थे ही, लेकिन अब ये एक बड़ा ही बोल्ड स्टेप लिया गया है और कहा यह जा रहा है कि इस स्टेप के पीछे बेसिक हिकमत ये है मालदीव की गवर्नमेंट की कि जो इंडियन हैकर्स हैं या रॉ से रिलेटेड जो लोग हैं वो मालदीव की जो वेबसाइट्स हैं उन पर अगर चाइनीज शिप से रिलेटेड कोई डाटा है या कोई भी चाइनीज ऑफिशियल से रिलेटेड डाटा है उस तक रसाई ना हासिल कर सकें या इंडियन पब्लिक जो है उसको इस वजह से ब्लॉक कर दिया गया है। दूसरी अगर खबर की बात कर लें तो SU-35 एयरक्राफ्ट जो कि रशिया बनाता है, इन जहाज़ों की एक नई तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई है और इस बारे में कहा जा रहा है कि ये तैयारे ईरान को प्रोवाइड किए जाएंगे क्योंकि ये ईरानियन कैमोफ्लाज में नज़र आ रहे हैं। ये तैयारे, इसके बारे में एक और भी अहम बात कही जा रही है कि ये जहाज़ रशिया ने इजिप्ट के लिए यानी कि मिस्र के लिए बनाए थे। मिस्र ने ऐसे 24 जहाज़ खरीदने थे, ऑर्डर तक दे दिया गया था, डील तक साइन हो गई थी, बट अल्टीमेटली अमेरिका ने अपना पॉलिटिकल प्रेशर इजिप्ट पर डाला और इजिप्शियन गवर्नमेंट ने फिर अमेरिकन एयरक्राफ्ट खरीदे, उसके बाद फ्रेंच एयरक्राफ्ट खरीदे और ये जो रशियन SU-35 एयरक्राफ्ट थे, इनकी डील बनी बनाई ज़ाया हो गई थी। अब कहा जा रहा है कि जो 24 SU-35 बनाए गए थे मिस्र के लिए, ये थे तो रशिया में ही मौजूद और रशियन एयरफोर्स इन्हें यूज़ भी करती थी। इन जहाज़ों को रिफर्बिश किया गया है। इनमें ईरान की ज़रूरियात के मुताबिक कुछ चेंजेस वगैरह जो करनी होंगी वो की गई होंगी और इन्हें अब ईरानियन कैमोफ्लाज में देखा गया है ये इस तस्वीर में। और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये ईरानियन एयरफोर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। ईरान पर इतना ज़्यादा रशिया मेहरबान इस वजह से है क्योंकि रशियन यूक्रेन वॉर में ईरान ने सुसाइड ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोवाइड किए हैं रशिया को और अभी तक भी इनकी डील चल रही है। SU-35 एयरक्राफ्ट के आने से काबिलियत बेहतर होगी। ईरानियन एयरफोर्स इस वक्त काफ़ी पुराने तैयारों को यूज़ कर रही है जो कि ऑलमोस्ट 60s 70s के ईरा के हैं, जिसकी वजह से एयरफोर्स के मामले में और एयर पावर के मामले में ईरानियन एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड समझी जाती है। SU-35 के आने से बिल्कुल चीज़ें रेवोल्यूशनाइज नहीं होंगी, लेकिन ईरानियन एयरफोर्स के पास एक मिनिमम डेटरेंस ज़रूर आ जाएगी एक बेहतर जहाज़ के आने की वजह से, जिसकी वजह से ईरान अपनी सोवरेनिटी का और अपनी सोयल का बेहतर तरीके से दिफा करने के काबिल होगा। क्योंकि अगर एक बड़े एडवर्सरी को देखा जाए जैसा कि इजरायली एयरफोर्स है जो कि आए दिन ईरान में डीप स्ट्राइक्स की बातें करते हैं, तो उनके पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं और इससे पहले एक दफ़ा ड्रोन अटैक भी एलिजिडली किया गया था ईरान के कुछ सरहदी एरियाज़ पर, वो भी इजराइल की तरफ से किया गया था। ये 2022 की बात है। उस वक्त
ईरान ने ये चीज़ बेहतर समझी कि अगर हमारे पास बेहतर फाइटर जेट्स होते तो शायद हम इसे काउंटर कर सकते, और इसी की वजह से SU-35 की अहमियत ज़्यादा हो जाती है ईरान को लेकर। सो ये थी वो 2 अहम अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।